हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो आपके माइंड में चल रही है बहुत सारी कन्फ्यूजन। जो पीआरटी म्यूज़िक है उनका रिजल्ट्स आ चुका है और टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के जो अदर्स हैं उनका भी रिजल्ट्स आने को ही है, यानी कि एक वीक के अंदर अंदर रिजल्ट आपका आ जाएगा। सो आपके माइंड में यही कन्फ्यूजन चल रही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आया हुआ था कि मैम केवीएस इंटरव्यू की जिनका कि स्कोर 120 प्लस है वो ये चाह रहे हैं कि मैम इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो कहाँ से करें, कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट्स रहेगा। तो जान लेते हैं इन सभी के बारे में। कुछ और भी हैं जो कि क्योंकि थंबनेल्स पर कुछ ही लगा सकते थे, लेकिन एक दो और इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर आपके साथ नॉलेज शेयर की जाएगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो तैयारी कर रहे हैं भाई, 60 आउट ऑफ 60 आएँ ताकि आपके पूरे के पूरे 60 के 60 नंबर आप ले सको। जो आपका जिन बच्चों का हुआ है रिटर्न एग्ज़ाम में थोड़ा सा कम स्कोर है, वो भी अपना जो है बेटर परफॉर्मेंस देकर यहाँ से जॉब ले सकते हैं। और केवीएस की जॉब आपको पता ही है, एक बहुत ही आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे, ताकि आप जो है अपना करियर के साथ साथ अपनी जो लाइफ है वो भी सेट कर सको। तो इस टाइम पर आपको कोई भी जो है ढील नहीं बरतनी चाहिए। आपको अपनी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से करनी चाहिए। तो इसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट, सचिन सर से पढ़े या हिमांशी मैम से पढ़े या रोहित सर से पढ़े या पीडी क्लासेस ज्वाइन करें, तो इन सभी के बारे में सभी के माइंड में कन्फ्यूजन चल रही है। हमने भी सोचा था और इसीलिए आपके साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। तो जो सचिन सर है, सबसे पहले तो देखो इनकी जो भी पेड क्लासेस हैं उनका जो अमाउंट है उनमें सभी में डिफरेंस है, ठीक है। किसी की ज़्यादा है, किसी की हाई है। कैंडिडेट्स कह रहे थे कि मैम रोहित सर ने कुछ ज़्यादा ही अमाउंट रख रखा है, और कोई ये कह रहा था कि भाई जो क्वालिटी है वो यहाँ पे बेटर है, यहाँ पे बेटर नहीं है। तो देखो क्वालिटी डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आपको किसका समझ में आता है। अब मैं ये कह दूँ मुझे हिमांशी मैम का समझ में आता है, आपको समझ में ना आए, क्योंकि सभी का अपना अपना ओपिनियन होता है। और सबसे पहले आप अपने माइंड को सेट कीजिए कि हाँ, यहाँ से आपको जो डेमो क्लासेस हैं जो आपकी यूट्यूब पे हैं और उसके साथ साथ ये भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप पहले उनको देखिए। अगर आपको बेस्ट लगता है तो ही आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार फीस पे कर दी और आपके माइंड में ये रहता है कि इसका मुझे समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप चाहे वो इंस्टीट्यूट्स वाले कितना ज़ोर लगा ले, कितने अच्छे से आपको सिखा ले कि भाई आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके माइंड ने जो है वो कॉन्सेप्ट बना लिया है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको यहाँ पे बेटर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही हैं। तो सबसे पहले अभी आपके पास टाइम है, सबसे पहले जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनसे आप जो भी यहाँ पे इससे संस्था से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, टीच कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनसे आप उनका ओपिनियन लीजिए और उनकी डेमो क्लासेस लेके देखिए, और फिर उसके बाद ही आप अपना जो है डिसीजन लीजिएगा। और हाँ, पैसों को बिल्कुल भी ध्यान में मत रखिएगा कि सर ने 1999 लिए हैं, रोहित सर ले रहे हैं 2000, हिमांशी मैम 3000 ले रही हैं। तो अगर पैसों को आप देखकर ये लगाओगे कि ज़्यादा पैसे ले रहे हैं तो ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिलेगी, कम पैसे ले रहे हैं तो कम बेटर क्वालिटी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पैसों के ऊपर आप बिल्कुल भी, सभी अपनी अपनी जो रेपुटेशन है, जो जो उन्होंने टीचर हायर कर रखे हैं उसके बेस पर उन्होंने अपना जो अमाउंट है वो सेटल कर रखा है। तो पैसे मैटर नहीं करते। कई बार क्या है, हम कोई ऐसा बैच ले लेते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 500 या 400 रुपये में मिल जाता है। हमने एक जीके का बैच लिया था, हरियाणा जीके का, कैरियर विल से लिया था शायद, हाँ कैरियर विल से लिया था, और उन सर का नाम तो ध्यान आ नहीं रहा है, बहुत टाइम हो गया। उस टाइम पे लिया था, इतना अच्छा मतलब उस सर ने पढ़ाया था, इतना अच्छा टीच किया था, और 400 या 500 ही उस टाइम पे अमाउंट था उसका। अब तो शायद फ़ीस ज़्यादा हो चुकी है, बट उस टाइम पे इतना था। लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ये लगता है कि भाई अमाउंट कम है तो बेटर क्वालिटी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी सभी ये चाहते हैं कि भाई हमारी रेपुटेशन हो, हमारे बच्चे सिलेक्ट हो, लेकिन
जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है उनको तो पैसों की जो है ज़रूरत नहीं, देखने की ज़रूरत है ही नहीं, और जिनकी ठीक भी नहीं है लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, ए से बी तक जिनको नहीं पता है कि क्या आपके इंटरव्यू में होगा, किस तरह से फेस किया जाए, कहने का मतलब ये जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं और जिनके आसपास ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है कि वो अपनी तैयारी कर सके, तो उनको ज़रूर क्लास लेनी चाहिए, 100% क्लास लेनी चाहिए। क्योंकि ये फिर आपके लिए, अगर यहाँ पे नहीं होता है, वैसे तो हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे कि केवीएस में हो जाता है, लेकिन अगर केवीएस में नहीं होता है तो इन फ्यूचर भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे। और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स अच्छे हैं, टीच कर रहे हैं कहीं पे, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो फिर वो अपने आप खुद, जो भी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि डेमो क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी कि डेमो क्लासेस की वीडियो जिन्होंने डाल रखी है उन्हीं के बेस पे वो तैयारी कर सकते हैं, उनको जो है पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डेमो क्लासेस उनको ही लेनी चाहिए जिनके पास सफिशिएंट टाइम है, मनी है और फ्रेशर्स हैं जिनको जिस चीज़ के बारे में रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पैसों को ध्यान में रख के कोई भी जो है आप इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन मत कीजिएगा कि पैसे इसमें ज़्यादा लग रहे हैं तो बेटर क्वालिटी मिलेगी, इसमें कम लग रहे हैं तो कम बेटर क्वालिटी मिलेगी। हिमांशी मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, रोहित वैद्यवान सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सचिन भी अच्छा पढ़ाते हैं सर। और उसके साथ साथ जो ये पीडी क्लासेस हैं, ये भी एक दो हमने देखी हैं, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सभी अपने आप में बेस्ट हैं, सभी बेस्ट टीचर्स इन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूट से आप जो है अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर्स हो, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन ज्वाइन, अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई ज्वाइन करना चाहिए, तो ये उनके लिए नहीं है जिनको नॉलेज है भाई। क्योंकि देखो, जो आपका परफॉर्मेंस है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको, आपके अंदर कोई ये नहीं है कि अलग से ये कुछ डाल देंगे जिससे कि आप अपने आप ही सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ तब भी सिलेक्ट नहीं होते, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ज्वाइन नहीं करते तब भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जो अंदर, क्योंकि इस टाइम पे आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, क्योंकि सभी जो है इक्वल होते हैं, सभी ने टेस्ट क्लियर कर रखा है, लेकिन उस अपनी नॉलेज को बाहर कौन कितनी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाता है, ये यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, तो जो आपको इन इंस्टीट्यूट से एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि भाई मुझे इस वे में काम करना है, मुझे अपनी इस चीज़ के ऊपर, मेरी ये चीज़ वीक है, इसके ऊपर मुझे फोकस करना है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, इसको मुझे और ज़्यादा मजबूत करना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू ज्वाइन केवीएस इंटरव्यू के लिए अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने खुद से तैयारी कर रखी है और फिर भी जो है केवीएस में जॉब कर रही हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेशर के लिए हमारा यही कहना है, जिसको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो नहीं जानते और उनके पास सफिशिएंट टाइम है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और ऑनलाइन से बेटर है कि ऑफलाइन ही ज्वाइन कर पाओ, क्योंकि ऑनलाइन में आपको इतनी ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता जितना ऑफलाइन में हो पाता। तो थोड़ा सा टाइम निकालिएगा और अपना जो है कोई भी इंस्टीट्यूट्स जो बेटर रहेगा वो ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप कोई सजेशन करना चाहते हो, जो बच्चा कहीं से ले रहा है, तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमें पता चलता है तो हम भी आपके साथ उसकी नॉलेज ज़रूर शेयर करेंगे, और अगर हम कोई ज्वाइन करेंगे तो वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। क्योंकि हर एक आपके साथ वादा किया है कि जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर हमारी वजह से किसी एक बच्चे की भी हेल्प हो जाती है तो हमारी वीडियो जो है हम सक्सेसफुल मानते हैं। और मकसद भी यही है हमारे चैनल्स का कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी किसी न किसी तरह से हेल्प की जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा, क्योंकि सभी अपने आप में बेस्ट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ से कितनी नॉलेज गेन कर पाते हो। सो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
इसीलिए यहीं पर करते हैं इसका एंड। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए और कहीं पे चांस है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।